नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं अनुराग पुनेठा आपके साथ। नरेंद्र मोदी के लिए अमेरिकी दौरे का आज सबसे अहम दिन है, क्योंकि आज उनकी मुलाकात होगी अमेरिका की 6 बड़ी कंपनियों के सीईओ से। बहुत मुमकिन है कि वहां भी नरेंद्र मोदी का जादू चल जाए और वो जापान की तर्ज पर एक बड़ा निवेश हिंदुस्तान में खींच लाने में कामयाब हो जाएं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जापान से लाए थे निवेश, चीन से बात चली थी और एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत में आया था, और अब अमेरिका से उम्मीदें हैं कि अमेरिका की कुछ बड़ी नामचीन कंपनियां और उनके सीईओ मिलेंगे नरेंद्र मोदी से। तो उम्मीद की एक बड़ी अमेरिकी निवेश भारत में आ सकता है। आपको बता दें कि जापान यात्रा कामयाब रही थी नरेंद्र मोदी की, जहां से वो 210 लाख करोड़ का निवेश भारत में लाए। दूसरी तस्वीर चीन के राष्ट्रपति के साथ भारत के दौरे की है, जबकि तीसरी तस्वीर अमेरिका के दौरे पर नरेंद्र मोदी की है, जहां से अब बड़े निवेश लाने की तैयारी की जा रही है। और जिस अंदाज में नरेंद्र मोदी अमेरिकी यात्रा पर हैं, उनका स्वागत किया भारतीय कम्युनिटी ने। साथ ही अमेरिका के जो सीनेट के कांग्रेसमैन हैं उस दौरान मौजूद रहे, और अब उनकी मुलाकात बड़े सीईओ से, बड़ी कंपनियों के सीईओ से होने वाली है। तो कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर हैं, पीएम हैं, राजनेता हैं, लेकिन साथ साथ वो बड़ी कंपनी के एक सीईओ की तरह पेश आ रहे हैं। कूटनीतिक स्तर पर उन्होंने यूएन में अपनी बात रखी। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से होने वाली उनकी मुलाकात पर अब सबकी नजर है, लेकिन उनका बड़ा एजेंडा भारत में अमेरिकी निवेश को बढ़ावा देना है। लेकिन क्या ये मुमकिन है? भारत में आउटसोर्सिंग पर ओबामा कड़ा विरोध जताते रहे हैं, जबकि अब तो मोदी सीधे सीधे भारत में ही अमेरिकी कंपनियों को निर्माण का न्योता दे रहे हैं। और क्या मोदी अब ओबामा को मात दे पाएंगे? बड़ा सवाल यह है। नरेंद्र मोदी का जादू अमेरिका के सिर चढ़कर बोल रहा है। अमेरिका में नरेंद्र मोदी जहां कहीं जा रहे हैं, उनका दिल खोलकर स्वागत हो रहा है। इससे पहले शायद ही किसी भारतीय राजनेता को लेकर अमेरिका में ऐसा जोश देखने को मिला हो। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की उनसे मुलाकात होगी तो अमेरिकी उद्योग जगत भी दुनिया के सबसे बड़े बाजार प्रमुख से मिलने को बेताब है। नरेंद्र मोदी व्यापार की भाषा में लेन देन और मोलभाव के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। गुजरात में निवेश बढ़ाने में उनकी इस विशेषज्ञता का असर भी देखने को मिला है। यही वजह है कि अमेरिका दौरे में उनके साथ ऐसा कोई मंत्री या अधिकारी नहीं है जो वाणिज्य और व्यापार का विशेष जानकार है। लेकिन नरेंद्र मोदी जानते हैं कि भारत को लेकर विदेशों में सोच अच्छी नहीं है और निवेश के लिए इसे सुरक्षित देश नहीं माना जाता है। अमेरिकी सीईओ से निजी मुलाकात में तो वो अपनी बात रखेंगे ही। उन्होंने मेडिसिन स्क्वायर में भारतीयों को संबोधित करते हुए भी बताया कि कैसे वो व्यापार में बाधा बनने वाले नियमों को बदल रही हैं। पहले जो सरकारें थी वो इस बात का गर्व करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून बनाया, हमने ढीकना कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया। आपने पूरे चुनाव के कैंपेन में देखा होगा, यही बात चलती थी, हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून बनाया। मैंने काम दूसरा शुरू किया है। मैंने कानून जितने पुराने हैं, बेकार है, सबको खत्म करने का शुरू किया। ब्रांड इंडिया को आगे बढ़ाने के मिशन की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने जापान से की थी और 210 लाख करोड़ का निवेश लाने में कामयाब रहे थे। कानों पर मिलियन बिलियन तो थोड़ा बहुत आने लगा है। ट्रिलियन शब्द पहली बार वहां चर्चा में आया। $3.5 ट्रिलियन येन, करीब $35 बिलियन, यानी कि 2,10,000 करोड़ रुपए। आने वाले दिनों में जापान भारत में निवेश करेगा, भारत के विकास के अंदर जुड़ेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा निवेश। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा निवेशक है, लेकिन भारत में उसके कुल निवेश का 1% पैसा भी नहीं आता है। साल 2012 से 13 में भारत में अमेरिकी निवेश महज $478 मिलियन था, जबकि जापान का निवेश 1,340
और सिंगापुर का निवेश $1,605 मिलियन था। मोदी इस निवेश को बढ़ाना चाहते हैं। अमेरिका के हथियार निर्माताओं की नजर भारत की रक्षा जरूरतों पर काफी पहले से है। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि अपनी शर्तों को रखते हुए अमेरिकी निवेश को बढ़ाने का अच्छा मौका है। इस लिहाज से आज का दिन नरेंद्र मोदी के लिए अमेरिकी दौरे का सबसे अहम दिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ एक्सप्रेस। और आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी की आज अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात होने वाली है। नरेंद्र मोदी उनके सामने भारत को एक ब्रांड की तरह पेश करेंगे। कोशिश उनकी ये होगी कि अमेरिकी कंपनियों से ज्यादा निवेश भारत में करवाया जाए। आप देख सकते हैं कि भारत में एफडीआई 2012-13 में कितना था। जापान ने $1340 मिलियन, नीदरलैंड ने $1700 मिलियन। हम आपको आंकड़े के हिसाब से दिखा रहे हैं भारत में एफडीआई। प्रोफेसर वी उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका उपाध्याय जी। बड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ मुलाकात होनी है और बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी का जो फोकस है वो ये है कि आप हिंदुस्तान में आइए, मेक इन इंडिया करिए। लेकिन कितना, पहली बात तो ये है कि कितना फीजिबल लगता है अमेरिकी कंपनी हिंदुस्तान में अपना प्लांट लगाएं या किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करें, कितनी पॉसिबिलिटी दिखाई देती है आपको? नहीं, ये सारे जो मीटिंग हो रही हैं जापान में हुई या कहीं भी हुई तो प्रॉमिस तो होती है, हाँ, लेकिन एक्चुअली में कितना मटेरियलाइज होता है, कितना वास्तव में आता है, वो तो देखने से पता चलेगा। उसमें टाइम ही बताएगा कि एक्चुअली में क्या हुआ। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि हमारी कंपनी भी बाहर लगाती हैं, बाहर की कंपनी हमारे यहाँ लगाती हैं। हाँ। तो अपने बिजनेस डिसीजंस होते हैं, अपने बिजनेस के फ़ायदे को देख के करते हैं। तो ये मीटिंगों से ठीक है, फ़ायदा तो होता है, लेकिन असली डिसीजन तो वो अपने खुद के फ़ायदे में देखकर ही करेंगे और उसका पता एकदम इमीडिएटली इन बातों से नहीं लगता। वो कुछ महीने के बाद ही आप कह सकते हो कि रियली में कोई इन्वेस्टमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं, इसमें अगर जैसे मान लीजिए मैं अगर अभी ये जानने की कोशिश करूं आपसे कि आमतौर पर एक देश का पीएम क्या क्या ऑफर कर सकता है, मतलब मान लीजिए मर्सिडीज बेंज का या फिर किसी बड़ी कंपनी का या जी जैसी कंपनी के किसी सीईओ से कहते हैं कि अगर आप आइए यहाँ पर प्लांट लगाइए, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। वो तो हमारे मार्केट पे डिपेंड करेगा। हमारे मार्केट में तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो वैसे ही बहुत सारी कंपनियां ऑलरेडी हैं यहाँ पर जी। अब कितना बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट तो नहीं बन पाया है अभी। तो हमारी टोटल कारें जो हमारे देश में बिकती हैं तो वो तो करीब 20 लाख कारें हैं। चाइना में 15-16 मिलियन, मतलब 1.5 करोड़ कारें बिकती हैं। तो ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है ना। बड़ी बड़ी कार कंपनियों वाले आएंगे लेकिन कितनी कारें बेचेंगे तो उनका अपना हिसाब होता है। नहीं, ये तो खैर ऑटोमोबाइल वाली बात हुई, उसी हिसाब से वो आएंगे। ये तो ऑटोमोबाइल वाली बात हुई। लेकिन बाकी अगर मान ली बड़ी कंपनीज हैं, वो अगर मैं ये पूछूं कि वो क्यों लगाए हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की सरकार या नरेंद्र मोदी उनको क्या दे रहे हैं, लेबर लॉस के तौर पर या फिर यहाँ चीप लेबर के तौर पर, क्या ऐसा उनको मिलेगा? चीप लेबर होता है लेकिन वो अपने आप में अब बहुत सारे कंसेशंस होते हैं। अब मान लो आप उनको जमीन वगैरह ये सारी चीजें दें, लेकिन हमें ये भी तो देखना है कि अभी हमने पार्लियामेंट ने कुछ कानून पास किए हैं तो हम उसमें सारी पार्टीज इन्वॉल्व थी। तो उनको ऐसा नहीं कि एकदम हम बाहर फेंक दें, वो बहुत सोच समझ के कानून बनाए। तो ऐसा एकदम बहुत जल्दी करने से भी मतलब हो सकता है कि हमारे नुकसान ज़्यादा हो जाएं। तो सोच समझ के ही कोई जो नीतिगत जो कदम है वो ही उठाने जाने चाहिए। जी, मैं अगर आपको रियलिटी के तौर पर पूछूं, जो तमाम भारतीय पीएम हैं या फिर नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहे हैं या फिर इस तरह के जो एमओयू साइन होते हैं या जो इस तरह की हामी भरी जाती है और मेटेरियलाइज कितना होता है, उनका जो परसेंटेज है वो कितना होता है? वो तो बहुत कम होता है ना, बहुत कम मेटेरियलाइज होता है ना। ऐसे तो एमओयू तो बहुत साइन होते हैं। अच्छा। है, लेकिन वो सरकार ने कुछ थोड़ी कर रही है। बिजनेसेज करेंगे तो वो बिजनेसेज को बोलेंगे, तो बिजनेसेज तो अपने हिसाब से करें। पर एक जो खास बात देखने वाली बात है कि हमारे यहाँ से भी तो पैसा जा रहा है। आप हमारे वालों को भी कन्विंस करो कि भाई बाहर क्यों लगा रहे हो, यहीं लगाओ। हाँ, आज की तारीख में इतना बड़ा अमाउंट में पैसा हमारी कंपनियां बाहर लगा रही हैं। तो वो भी एक इशू है। उस इशू को आप उसको तो रेज करो जरा सा। अच्छा, जो विदेशी निवेश के बारे में जो ज्यादातर आते हैं वो एफआईआईएस के तौर पर आते हैं। अभी तक ऐसा लगा था कि वो आपके स्टॉक मार्केट में या उन सेक्टर्स में पैसा लगाते हैं जहां पर उनको प्रॉफिट है और उसके बाद निकलने की कोशिश करते हैं वो लोग। हाँ, उनसे तो बहुत फायदा नहीं होने वाला। हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं तो हम उस चीज़ की बात करते हैं कि भाई यहाँ आके अपना प्लांट लगाएं और बनाएं। वो बड़े मुश्किल डिसीजंस होते हैं। कोई भी आदमी इतनी आसानी से प्लांट नहीं लगाता।
तो वो बातें हो रही हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, हमारे बहुत एनकरेजमेंट मिल रहा है हर चीज़ को, लेकिन आगे देखने वाले टाइम में ही पता चलेगा कि रियली में क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है कुछ। पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं और आज अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। नरेंद्र मोदी उनके सामने भारत को एक ब्रांड की तरह पेश करेंगे। कोशिश मोदी की यह होगी कि अमेरिकी कंपनियों से ज्यादा निवेश भारत में करवाया जाए। और सबसे अहम बात यह है कि इन सभी बातों के लिए मोदी अपने साथ किसी ऐसे शख्स को नहीं ले गए हैं जो व्यापार और वाणिज्य का विशेष जानकार हो। नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया कैंपेन को और आगे बढ़ाने का इरादा लेकर अमेरिका गए हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा निवेशक है, लेकिन भारत में उसका निवेश महज 0.5% है। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि भारत में अमेरिकी निवेश जल्द से जल्द बढ़े। इस मुहिम में आज उनके अमेरिकी दौरे का सबसे अहम दिन है। आज वो अमेरिका की 6 बड़ी कंपनियों के सीईओ से अलग अलग बात करेंगे। और मेरा निमंत्रण इस बात के लिए है, मेक इन इंडिया। अगर आज आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, आपको इफेक्टिव गवर्नेंस चाहिए, अगर आपको लो कॉस्ट प्रोडक्शन चाहिए, तो भारत से बड़ी कोई अवसर की जगह नहीं हो सकती भाइयों। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6:30 बजे जीई के सीईओ से मुलाकात करेंगे। इसके 1 घंटे बाद शाम 7:10 पर आईबीएम के सीईओ से मुलाकात करेंगे। उसके बाद 7:30 पर केकेआर के सीईओ से मिलेंगे। ब्लैक रॉक के सीईओ से 7:50 पर नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। उसके बाद रात 9:20 पर गोल्डमैन सैक्स के सीईओ से मिलेंगे और रात 10:30 बजे मोदी सीएफआर में भाषण देंगे। इससे पहले उन्होंने आज भारतीय अमेरिकी कारोबारियों से मुलाकात की और उन्हें भारत में निवेश और व्यापार बढ़ाने का न्योता दिया। ये बैठक उसी होटल में हुई जहां मोदी ठहरे हुए हैं। सिम्फनी टेक्नोलॉजी ग्रुप के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश वाधवानी, कॉग्निजेंट के सीईओ फ्रांसिस्को डिसूजा, एडोब सिस्टम के अध्यक्ष एवं सीईओ शांतनु नारायण, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन नितिन नोहरिया, हर्मन इंटरनेशनल के सीईओ दिनेश पालीवाल समेत करीब 10 शीर्ष भारतीय अमेरिकी समूह बैठक में शामिल थे। भारत में निवेश के फायदों के बारे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही अपनी बात रखी। जापान यात्रा के दौरान भी वहां के कारोबारियों से उन्होंने ही बात की थी। दरअसल गुजरात में विदेशी निवेश बढ़ाने में उनकी कारोबारी समझ का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इसी का फायदा वो अमेरिका में उठाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। और इस बारे में जानकारी के लिए हम बात कर रहे थे वी उपाध्याय अर्थशास्त्री जो हैं, लेकिन आपको बता दें कि हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हैं। अंजन रॉय हैं, पूर्व सलाहकार फिक्की के। अंजन रॉय साहब, आपका भी स्वागत। पहला सवाल आपसे, आपका रिएक्शन कि मेक इन इंडिया को लेकर बड़ा, जैसे कह सकते हैं, बड़ा हाइप किया है नरेंद्र मोदी ने। आज बड़े सीईओ से मुलाकात है कि आइए आप हिंदुस्तान में लगाइए अपनी जो भी कंसर्न है, आपकी जो भी फर्म्स हैं। ये बड़े सीईओ, बड़ी कंपनी हिंदुस्तान में आए, इसकी संभावना कैसी देखते हैं आप? देखिए, नरेंद्र मोदी जी बहुत स्ट्रांगली, रोबस्टली इंडिया के केस उन्होंने सामने ला रहा है। दिस इज very different from what used to happen earlier. So, but all these companies are as if they do not know India. No, they all know India very well. Many of them have operations in this country. But this is a new bid once again to ask these companies to come to India and invest. This is the difference. It's coming from Prime Minister of the country at the highest level. So these are the facets which are different from before. We hope that it will have a very different and very strong impact on this. But we have to do a lot of domestic reforms
to increase our investment अंजन रॉय साहब, एक state level जी, reforms एक गुजारिश है, थोड़ा सा अगर हिंदी में बताएं, हमारे दर्शक चूंकि हिंदी में आपको सुन रहे हैं, थोड़ा बताएं कि ये पॉसिबिलिटी कितनी है अगर एक पीएम के द्वारा ये पिचिंग की जाती है तो क्या कुछ थोड़ा माहौल बदलता है, या फिर बाकी लेवल पर जो अधिकारी करते हैं, जो एम्बेसीज करती हैं, वो उसके द्वारा क्या माहौल अलग होता है? देखिए, सीएम को करना होगा और अधिकारियों को करना है, मगर प्रॉब्लम यही है कि लोअर लेवल ब्यूरोक्रेसी में काम होता नहीं अभी तक। एक्सपीरियंस जो है फॉरेन कंपनी का वो बहुत ज्यादातर हैप्पी नहीं। कुछ दिन पहले कोई कंपनी जिन्हों के इस देश में ऑपरेशंस है, उन्होंने भी कंप्लेन किया था। तो मोदी इज वेरी मच अवेयर ऑफ दिस एंड उन्होंने ये भी बताया कि सेंट्रल स्टेट मिल के करना पड़ेगा, और उन्होंने मुख्यमंत्री से भी मिल रहा है। तो व्हाट वी नीड, ये मीटिंग के बाद, अमेरिका के मीटिंग के बाद मोदी साहब को इधर आकर मुख्यमंत्री से मिलना पड़ेगा। बिल्कुल, एक माहौल बनाना पड़ेगा, एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बने, हो जाते हैं, लेकिन वो फीजिबल क्या ऐसा किया जाना चाहिए? अगर नरेंद्र मोदी चूंकि खुद एक पीएम के तौर पर, देश के मुखिया के तौर पर अगर ये बात रख रहे हैं, तो इस बार थोड़ा अलग होगा मामला, मतलब कॉन्फिडेंस के तौर पर एक विदेशी निवेशक में किस तरह से कॉन्फिडेंस आए? नहीं, वो जब एक्चुअली हमारी थोड़ी आर्थिक हालत थोड़ी सुधरेगी तभी जाके उनको थोड़ा लगेगा कि कुछ हो रहा है। अभी तो फिलहाल सिचुएशन ऐसी है कि 5% के करीब जो ग्रोथ रेट चल रही है 2 साल से, और इस साल भी वही उम्मीद है। तो ये काफ़ी कम है जो हमारा पोटेंशियल है, हमारा पोटेंशियल इससे काफ़ी अधिक है। तो थोड़ा बहुत जब तक सुधार इधर नहीं होता, इस दिशा में नहीं होता, तब तक उनको नहीं लगेगा कि यहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि प्रोडक्शन का मामला काफ़ी रिस्की मामला होता है। एक आदमी प्लांट सेटअप करता है तो वो अपने प्रॉफिट मोटिव्स को लेके करता है, देखता है कि भाई फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होगा। तो जब तक उसके लगे नहीं कि यहाँ डिमांड कहीं ज़्यादा है, कुछ है। जी, आपको थोड़ी देर रोक रहा हूँ, कुछ विजुअल्स आ रहे हैं, कुछ विजुअल जो कि मुलाकात होनी है। इंदिरा नूई दिखाई दी थी अभी, और बड़ी कंपनियों के जो बड़े अधिकारी हैं वो दिखाई दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी कुछ समय के बाद यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो ये अगर देखा जाए कि इस यात्रा से जो बड़ी उम्मीदें हैं वो ये हैं कि राजनीतिक तौर पर अमेरिकी भारत रिश्तों में कितनी तब्दीली आती है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो कि ये नरेंद्र मोदी आए हैं, ये देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकन कंपनियों के, जो बड़ी कंपनियों उनके सीईओ से मुलाकात करने के लिए इस वेन्यू, इस जगह पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी की इस मुलाकात में जो कोशिश होनी है वो ये कि इन कंपनियों के सीईओ से, जो कि बड़ी कंपनियां हैं अमेरिका में, IBM, GE, इस तरह की कंपनियां हैं जो कि पूरी दुनिया में उनकी एक बड़ी साख है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बड़ा उनका टर्नओवर है, और उनको हिंदुस्तान में आने की अगर एक तरह से दावत दी जाए कि आप आइए, अपना प्लांट हिंदुस्तान में लगाइए, या फिर अपना कारोबार आप हिंदुस्तान में कीजिए, वो एक भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण देखा जा रहा है। लेकिन कितना कॉन्फिडेंस वो जगा पाते हैं, ये एक बड़ी चुनौती होगी नरेंद्र मोदी के सामने। और आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कंपनियों के CEO मिल रहे हैं इस समय हिंदुस्तान के PM नरेंद्र मोदी से, और इस पर बड़ी निगाहें रहेंगी कि बिजनेस कम्युनिटी से, यानी कि अमेरिकन बिजनेस कम्युनिटी से किस तरह का संकेत, किस तरह का फीलर, किस तरह के संकेत आते हैं कि वो नरेंद्र मोदी के इस जेस्चर को, उनके इस भाव को कितनी तरजीह देते हैं, और हिंदुस्तान में अपना निवेश करने के साथ साथ अपनी कंपनियों के प्लांट को लगाने के लिए सहमति होते हैं। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि रिश्ते अब तजारती हों, यानी कि दोनों देशों के बीच में बंद। जी, हम बात करें तो उपाध्याय जी की यही बात कि ये कुछ विजुअल्स आना शुरू हो चुके हैं, और ये मुलाकात चूंकि अब शुरू हुई है, लेकिन बड़ी बात जो आप बता रहे थे कि भरोसा कैसे पैदा होगा। हाँ, नहीं, जहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का सवाल है, एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम तो सब जगह आ रही है, अमेरिका में भी आ रही है। अमेरिकन जो वहाँ की सरकार वो चाहती है कि ये कंपनी अमेरिका में जॉब पैदा करें। जो हमारे यहाँ पे जो IT का जो ट्रेड वगैरह होता है, ऑफशोरिंग होती है, तो उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। तो सभी गवर्नमेंट उसी तरह प्रेशर में होती हैं। तो एक मेरे को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हाइप किया जा रहा है। मतलब सारी सरकारें ये काम करती रहती हैं, ऐसी नई बात नहीं है। ठीक है, ये बात आपने पहले, ये बात महत्वपूर्ण गई, क्योंकि पहले भी इस तरह की बातें होती थी। यूपीए सरकार में भी SEZ खोला जाएगा, वन शॉप विंडो होगी, बाहर से अगर निवेशक आएंगे तो फिर। जी, ये सारी बातें अच्छी हैं, क्योंकि 5 साल में बहुत गड़बड़ हो गई थी हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ से जो सिग्नल जा रहे थे वो अच्छे नहीं जा रहे थे जी, और जो हमारे यहाँ से न्यूज जा रही थी वो भी स्कैंडल्स की जा रही थी।
तो वो बदलाव तो आया है, आना चाहिए, और उसके अच्छे फायदे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जहां तक मैं बात कर रहा हूं, तो वो तो हर आदमी चाहता है, चाइना भी चाहता है उनके यहाँ पे हो, अमेरिका चाहता है उनके यहाँ पे हो, हम चाहते हैं हमारे यहाँ पे हो। तो ये तो प्रेशर से एक्चुअली आप कंपनीज को प्रेशराइज नहीं कर सकते, उनको अपने हिसाब से देखते हैं। जी बिल्कुल। तो वो हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इस बात का। अंजन रॉय साहब, एक सवाल आपसे भी है। इस उम्मीद भरी तस्वीरों के बीच में एक जो शंका रहती है या फिर जो एक बात पीछे से आती है वो ये कि कई कंपनियां, मतलब जैसे IBM है, अगर एक सॉफ्टवेयर कंपनी है मान लीजिए, वो वहां पर तो चूंकि वो खासकर आउटसोर्स हिंदुस्तान में जितना होता है या हिंदुस्तान के जितने IT प्रोफेशनल जाते हैं उनको लेकर अमेरिका में चिंता है, वो कंपनी हिंदुस्तान क्यों आएगी? और हाल ही में जो निर्णय यहां पर हुए हैं कुछ जैसे कोल ब्लॉक्स में एक मैसेज गया था कि भारतीय जुडिशरी भी इंटरवीन करती है और यहां पर माहौल ठीक नहीं है, या फिर मारुति में जिस तरह से लेबर लॉ की प्रॉब्लम हुई थी, क्या ये कुछ ऐसे डिटरेंट हो सकते हैं क्या? और इनको दूर करना भी बड़ी चुनौती होगी। ये अंजन साहब से हमारी बातचीत नहीं हो पा रही, लेकिन यही सवाल अगर मैं उपाध्याय जी आपसे पूछूं, क्या ये कुछ कंसर्न हो सकते हैं कि भारत में तमाम चीजों को और दुरुस्त किया जाना चाहिए? नहीं, वो तो सही है, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। जो मैंने बताया कि पिछले दिनों जो हमारे यहाँ पे मिनिस्टर्स वगैरह थे, किसी भी पार्टी के हों, पार्टियों का नाम लेने की बात नहीं है, लेकिन उनका ध्यान खाली अपनी जेबें भरना था। तो वो अगर उस माहौल में थोड़ा सा बदलाव आ रहा है, अगर हम देश की चिंता कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा ही, लेकिन कितना फ़र्क पड़ेगा वो हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो कंपनियों के अपने फ़ायदे की बात होती है। जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए उपाध्याय जी। और तो मोदी से मात खाएंगे न ओबामा, ये बड़ी बात है, क्योंकि ये एक बड़ी चिंता होगी। आपको बता दें कि इस समय मुलाकात चल रही है नरेंद्र मोदी की अमेरिकन कंपनियों के CEO के साथ, यानी कि बड़ी कंपनियों के जो अधिकारी हैं, बड़े CEO हैं, वो इस समय नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात कर रहे हैं। और एक बड़ी जो दिलचस्प बात है कि कोई वाणिज्य का बड़ा जानकार, वाणिज्य मंत्री से लेकर कोई बड़ा अर्थशास्त्री उनके साथ इस समय इस दौरे पर नहीं है, यानी कि नरेंद्र मोदी खुद ही इस बात के संकेत देंगे कि आप हिंदुस्तान में आएँ और अगर कारोबार करते हैं तो भारत अपने दरवाजे आपके लिए खोल कर रखेगा।